गाना उनके भजन के माध्यम से या कह लीजिए उनके नाम के माध्यम से। कलयुग में कहा गया है कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में अगर भव से पार जाना है तो भगवान के नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस पर नदी पार करना है तो क्या करना पड़ता है? नाव का सहारा ना। उसे भव सागर से पार जाना है तो भगवान के नाम का सहारा। और जिन्होंने नाम लिया विचार करके देखिए उनका रिजल्ट देखिएगा। वाल्मीकि जी ने नाम लिया था भगवान का, क्या बोलते थे? म रा। अरे उल्टा नाम जपत जग जाना। अरे वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। अरे साहब नाम तो जपिए, अरे चाहे उल्टा हो चाहे सीधा, लेकिन भगवान को जीवन में अपनाइए तो सही। एक बार वो सरकार आपके जीवन में आ गए ना साहब, इंसान को कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? करने वाले प्रभु रहेंगे, हम तो सिर्फ माध्यम रहेंगे। जैसे कठपुतली कहते भगवान कहते हैं क्या, हमको कहना चाहिए क्या? अरे मैं कठपुतली अरे तेरे घर की, बोलिएगा मैं कठपुतली तेरे घर की। अरे चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अरे साहब ये जीवन आपका है, अरे हम तो जी रहे हैं अपने सिर्फ परिवार में। अरे जब समझे ये जो समय आप दे भगवान के जी रहे हो, इससे बड़ा कोई समय नहीं है संसार में। संत समागम दुर्लभ भाई, संसार में सब कुछ मिल सकता है लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान का भजन ये कुछ ही पल मिलते हैं। विचार के देखिए ना, 6 महीना 8 महीना को कहाँ समय मिलता बताइए ना। अगर त्योहार न आए हम इनके पास भी न आए, सत्यता अभी जाकर सची देखा, नवरात्रि न तक आकर हवन कराई, गणपति ने कहा करे भजन कराई, कीर्तन कराई, कथा कराई, पूजा कराई। वही रोजमर्रा की जिंदगी में कहा बहनी, कहा तहार भ, कहा तहार जेठाना है, कहा तहार देवरा, यही इंसान फंसा रहता है। वास्तविकता है ना चाचा, सही बताओ कहत किलर ठंडा पानी में इंसान गए। भगवान का कभी समय दे पाते क्या? वास्तविकता में हम देना चाहते भी नहीं साहब। और ज़्यादा देने भी लगेंगे ना तो संसार वाले में रोज बोलते रोज पूजा करता है, तो रोज मंदिर जाए लगे, मुंबई चले जा, रोज पूजा करते हैं, रोज जीवदानी जा, रोज द्वारिका जाता है, का होगा बाटे इनका सन्यासी हो चाहते हैं का। तो तब अरे साहब भगवान से जुड़ना कोई बुरी बात नहीं होती है। हम संसार में आए ही इसीलिए कि भगवान से जुड़ेंगे। हम जुड़ते किससे हैं? रुपया से, पैसा से, बंगला से, गाड़ी से, बिटिया से, बेटवा से। जुड़ना किससे चाहिए? भगवान से। हमारे पास बहुत कम लोग टाइम देता है। और जो इनको समय देते हैं साहब ना, तब ये भी उनको समय देते हैं। उनका समय बदलते, समय ही बदल, कहानी ही बदल देते साहब। एक बार देखिए तो विश्वास करके, अरे विश्वास, अरे हम दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, कभी इनकी बातों पर भरोसा करके देखिए। गीता में भगवान ने कहा है, अरे आप नहीं तो बढ़िए तो सही एक कदम, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपात। भगवान कहते हैं आप नहीं तो एक कदम तो बढ़ाइए साहब। आप तो मैं 1000 कदम नहीं बढ़ाया तो मेरा नाम विष्णु नहीं। अरे बढ़ाओ तो पहले, समय दीजिए तो सही साहब। आप विचार देखिएगा सब कुछ यहीं पर रह जाना है। हमारे संत महात्मा कहते क्या? अरे जरा तू सोच मन मूर्ख की दम का क्या ठिकाना है, निकल जाएगी रूह है, न अपना है न बेगाना है, न भाई है न बंधु है, न यहाँ कोई अपना। अरे गौर से देखो तो मतलब का जमाना है। अरे साहब रिश्ता, प्यार, मोहब्बत जो कहते हैं ना, ऐसे तो कहने में अच्छे लगते हैं। हमारे संत महात्मा कहते, जया किशोर में भजन बहुत बढ़िया गाती क्या? अरे रिश्ते नाते प्यार वफा सब, अरे बातें हैं बातों का क्या, रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। अरे कोई यहाँ पर साथ न देगा, कोई यहाँ पर साथ न दे। अरे झूठे कसमें वादों का क्या,
रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। अरे साहब बतियाओ, बहु बात करो, कोई वैल्यू है ना? वही अगर समय भगवान के लिए। अच्छा ये कान कब धन्य जब भगवान का आप जो कथा सुनते हो। और कथा सुनने से क्या मिलता पता है? भगवान के लिए जो चीज़ संसार आपको चाहिए वो सब मैं देता हूँ, बशर्ते एक चीज़ होना चाहिए, क्या? जो तन के अंदर बैठा मन मेरी तरफ होना चाहिए ना। भटक रहा है ऑफिस बिजनेस व्यापार में, तो साहब न व्यापार के हुए कुछ कर पाएंगे, वहाँ से नहीं कर पाएंगे, नहीं यहाँ के हुए। यहाँ तो पैसा भी वेस्ट हो रहा है, समय भी वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो गया ना। भगवान की कथा का भी प्रसाद मिल नहीं पाया। बोले तब उसे भगवान की कथा में प्रवेश करने पहले अपनी वाणी को पवित्र करें। कैसे पवित्र होगी वाणी और कान कैसे पवित्र होंगे? जब भगवान के गुणगान को हम गाएंगे। इंसान क्या कर सकता है? भगवान के गुणगान को ही गा सकता है। हमारी औकात नहीं है साहब गाने की। अरे हम क्या गाएंगे साहब? हम किसी के बारे में बता भी नहीं पाते ये आदमी कैसा है। अरे उस लायक बनाए, थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं हम। और उसकी कृपा ना होती तो साहब मैं भी नहीं बोल पाता। उन्हीं की ही कृपा है जो आज संसार जानता है, यदि किसी को जानता है तो। जो बड़े बड़े कथाकार हो कौन कैसे बोलते हैं, विचार करके देखिए ना। वो कैसे बोलते, विचार करिए। वो बैठते मंचासीन तो साहब वो नहीं बोलते, उनके अंदर का परमात्मा बोलता है। मेरा श्याम सुंदर बोलता है। अरे वो क्या बोलेंगे साहब? उनको तो अपना नाम भी बोलना नहीं आता, वो बोलेंगे कथा। कथा तो वो करवा देता है साहब, वो करने लायक बना देता है, लेकिन तब कथा करता है। तो क्या करना है हमको? भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन, अपनी वाणी को पवित्र करते। मैं बोलूँगा, आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। बोले सावे सरकार की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिएगा ओम नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यान भगवान की जय। सावरे सरकार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। सूत उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पपुच्छमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषिः वचु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम्। अपने यहाँ कितना योग हो? अच्छा बताओ, पहले ये बताएंगे उसके बाद आप तक तुम्हें पूछूंगा, ठीक?
अच्छा कितना योग होता अपने यहाँ? पहले इनका परीक्षा फिर आपके पास में पहुँचूंगा, ऑडियंस पोल लिया जाएगा। अच्छा आप बताओ कितना योग होता अपने यहाँ? पक्का? कम तो ना है बा? अच्छा सारे बा नाम बताओ मैं। कलयुग, हाँ, त्रेता, हाँ, द्वापर, हाँ। सचिव। बढ़िया बात बाटे, लेकिन सिस्टम तो नहीं गलत बताएगा। पहले बाटे सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और ये कलयुग। अच्छा देखिए भगवान का सिस्टम कुछ अलग है। सतयुग मतलब 1 नंबर, त्रेता मतलब त्रेता 3 होता है, त्रेता मतलब 3। सत 1 के बाद 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना, लेकिन द्वापर 3rd नंबर पे हो गया। क्यों? उसका कारण क्या है? त्रेता में कौन आए थे? राम जी आए थे। राम जी ने ऐसी नींव डाल दी साहब, इसको आज भी बदला नहीं जा सकता। अरे साहब सौतेली माँ के कहने पे वनवास चले गए थे श्याम सुंदर मेरे घनश्याम। अरे आज लोग अपनी माँ की बात नहीं मानते, सौतेली तो छोड़ ही दीजिए। अरे मतलब राम जिसने पहले नींव डाली, अरे साहब पहले संस्कार की धरोहर है। राम जी ने सारे बंधनों में बंध के काम किया, अपने मर्यादा में रह के काम किया। लेकिन द्वापर में कन्हैया ने क्या कहा? न्यायार्थ हेतु बंधु को भी दंड देना धर्म है। यदि भाई गलत हो ना साहब, तो भाई को भी दंड देना चाहिए। भगवान ने क्या कि पहले संस्कार डाला साहब, और जिस घर में संस्कार हो तो साहब उसके बच्चे बहुत तेज आगे जाते हैं। अच्छा पैसे से ही आगे जाना सब कुछ होता है क्या? अरे साहब इसी घर में संस्कार हो साहब, पक्का कुछ समय लग सकता है, मानता हूँ। ये आप धनवान बनने आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने जो संस्कार अपने बच्चे में डाले वही संस्कार वो अपने बच्चों में डालेंगे। और जहाँ संस्कार है वहाँ भगवान का वास होता है साहब। वहाँ संत महात्मा कहते क्या? अरे जहाँ सुमति ताह संपत्ति नाना, अरे जहाँ कुमति ताह विपत्ति निदान। अरे जहाँ संपत्ति सुमति होती है वहाँ तो भगवान ऑटोमेटिक आते हैं ना। जहाँ मर्यादा है, जहाँ बड़ों का सम्मान है, अपनों को रियाया नहीं जाता, तू ताड़ा करके बात नहीं की जाती, वहाँ तो भगवान को आना है साहब। बोले तब एकदा नैमिषारण्य ऋषि सौनका दे। क्या हुआ? एक बार की बात है, नैमिष ऋषि के आश्रम में 88,000 ऋषि सब एकत्रित हुआ। 88,000 कितना लोग? 88,000 लगभग 1 लाख से थोड़ा सा कम। 88,000 12,000 ही कम है, सावधान लीजिएगा। बोले तब इकट्ठा हुए एक ही बात पूछ रहे। क्या पूछ रहे? सतयुग बीत चुका, त्रेता बीत चुका, द्वापर बीत चुका और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। और 3 युग बीत चुके हैं, कुछ ही समय में कलयुग का आरंभ हो जाएगा। बोले तब उपायम यत जानासि कृपया कथय प्रभो। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई व्रत, कोई तपस्या बताए। बोले काहे बदे? बोले कलयुग में जितने पाप, भ्रष्टाचार, दुराचारी होंगे साहब, इतने अन्य युगों में नहीं होते। सबसे ज़्यादा झूठ बोलो आपको कलयुग में मिलेंगे साहब। देखो युधिष्ठिर ने एक ही बात झूठ बोला द्वापर में। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या पूछा? अश्वस्थामा नरो व कुंजरो, अश्वस्थामा नरो व कुंजरो। वो हाथी मरा कि वो नर मरा? एक हाथी, तो उसका नाम भी अश्वस्थामा था उस समय। तो वहाँ पर युधिष्ठिर ने झूठ बोल दिया। झूठ बोले क्या? संकेत दिए। जैसे द्रोणाचार्य ने सुना युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते साहब, लेकिन कन्हैया ने वहाँ झूठ बोलवाया। तब द्वापर में एक झूठ था, उससे उनको परिणाम मिला था। लेकिन कहा गया यदि झूठ किसी को बचाने के लिए यदि बोला जाए, धर्म के लिए बोला जाए, तो झूठ सार्थक है। लेकिन हर बतिया पे झूठ कहाँ बांटे? डोंबिवली बताओ तो कांदी वाली ना, हर बतिया पे झूठ। अरे साहब तो झूठ का परिणाम भी बुरा ही होगा। कहा गया कि साच बराबर तप नहीं, अरे झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय साच हैं, अरे तिनके हृदय आप। अरे साहब जिसके दिल में साफ होता है भगवान वहाँ पर वास करते हैं। अच्छा विचार कीजिए, जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ हम रहते हैं क्या? नहीं रहते ना। अरे साहब संसार का मालिक यहाँ पर कैसे रहेगा जब काम, क्रोध, मद, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, पाखंड सब भरे हैं? तो यहाँ से वो कैसे एंट्री मारेगा बताइए? पहले क्लीन कीजिए किसको? इसको, तब भगवान आएंगे। और भगवान आते साहब बुलाने वाला चाहिए। और हमको लगता है भगवान आज नहीं आते, कलयुग में नहीं आते क्या? अरे बुला के देखिए तो साहब, क्या तुलसीदास जी कहीं द्वापर त्रेता की बात नहीं करते? कलयुग की ही घटना है। राम जी मेरे आए थे,
हनुमान जी दर्शन कराए थे। कैसे? अरे चित्रकूट के घाट पर अरे हुई संतन की भीड़, अरे तुलसीदास चंदन घिसे, अरे तिलक देत रघुवीर। ऐसा भगवान तो आते, और उसको सरल भाषा में समझा जाए तब क्या है? अरे कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। बोलिए जोर से, कौन कहता है भगवान आते नहीं। अरे द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। अरे माँ जसोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अरे साहब उस प्रेम के लायक बनिए तो सही ना। एग्जाम में आप तभी बैठ सकते हो जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, हॉल टिकट होगा ना। हॉल टिकट में एग्जाम वाले रिटर्न कर देते, बोले हॉल टिकट लाइए। सब भगवान की कथा में अथवा भगवान से जुड़ने के लिए हॉल टिकट लगता है। हॉल टिकट क्या? भक्ति, इसका नाम है भक्ति। हमारे यहाँ दो प्रकार की चीज़ें होती है भगवान को प्राप्त करने की, या भक्ति से प्राप्त करो या ज्ञान से प्राप्त करो। ज्ञान मतलब कर्मकांड, पूजा पाठ, ये सब जो हो रहा है ये कर्मकांड का रास्ता बताया गया। लेकिन भक्ति मैं और मैं भगवान। अच्छा मीराबाई ने क्या किया? पूजा पाठ किया, तो विचार करके देखिए मीराबाई ने क्या किया? मेरे कन्हैया और मैं, तीसरा पर्सन चाहिए ही नहीं। भक्ति में कोई चाहिए ही नहीं होता, पूजा पाठ समान हुआ कुछ नहीं चाहिए साहब, सिर्फ भगवान की एक मूर्ति या मेरे लाला की एक सुंदर सी प्रतिमा, उसी को निहारते रहो, उसी में मगन हो जाओ। मीरा क्या करती थी? अरे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रही मोहन के रंग। अरे साहब भक्ति कहाँ मिलती बताइए? कोई मेडिकल या कोई दुकान पे किराने स्टोर पे मिलेगा आपको भक्ति? या कोई स्कूल है में भक्ति का? अरे साहब ये सब चीजें संत महात्माओं के संगत से मिलती है। ये जो संगत, अच्छा डिस्टर्बेंस मत हो, ये सब जो चीजें मिलती कहाँ मिलती है? भगवान के चरणों में मिलती है, भगवान के भक्तों से मिलती है। अरे साहब वही बता सकता है उनके बारे में जिसको वो कृपा करते हैं ना। सोई जानस जे ही देह जनाई, हमारे तो इससे आज शब्द लिखा है, स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? सोई जानस जे ही देह जनाई। अरे साहब उनको वही जान सकता है जिसको जनाना चाहते हैं, वही इनकी तरफ बढ़ सकता है जिसको लाना चाहते हैं। अरे साहब इतनी बड़ी आबादी है पर संसार में हर व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, विचार करके देखिएगा ना। और भक्त बन जाएगा साहब तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी ना। अच्छा परिवार के सदस्य बढ़ते हैं तो पिता की जिम्मेदारी बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? इसको रोटी देना है, इसको कपड़ा देना है, इसको स्कूल फीस भरना है, जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? टेंशन बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब भगवान के भक्त बढ़ते तो भगवान की भी जिम्मेदारी बढ़ती, देखना पड़ता है इसके घर में राशन नहीं है, कुछ करना पड़ेगा इसका ना, क्योंकि आप इनके भरोसे हो। जब आप अपने भरोसे रहो तो भगवान बोलते चल अपना देख मुझे क्या करना है। लेकिन जब आप इनके भरोसे हो जाओगे साहब तो इनको आपको नून से लेके नमक कह लिया जाए जीरा कुल सब उनको देखना है आपका। लेकिन इंसान इनके भरोसे होता ही नहीं है। इंसान किसके भरोसे होता है? अपने। जब अपने भरोसे होता है साहब तो गाड़ी तो लड़खड़ानी है ही ना, गेयर तो लगना नहीं लगना वो आपके हाथ में, क्योंकि आपके हाथ में गेयर है उसका। और गेयर अपना सौंप दीजिए भगवान के चरणों में। भगवान से कहना चाहिए क्या? अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु आपकी दी ही वस्तु, आपका ही दिया हुआ जीवन है साहब। विचार कीजिए आज हम रात को जो सोते हैं किसके भरोसे सोते हैं? विचार करके देखिए ना।
जब सो जाता है कुछ पता चलता हम कहाँ पर हैं, क्या स्थिति परिस्थिति। जब सपना आता है तब पता चलता है अरे सपना देख रहा हूँ। जब उठते सवेरे सवेरे तब पता चलता सपना देख रहा था। अरे साहब इस सपने में आप सपना हो गए तो इसी सपने में आप किसी के लिए सपना भी हो सकते हो अगर ये चाह लेंगे तो इनकी ही भरोसा, इनकी ही कृपा है जो आपकी सांस चल रही है। हर एक पल सांस का हिसाब है साहब। आपके पास इतने भगवान एक लिमिटेड आपका सांस गिन के रखे हैं। आप चाहे जल्दी लेके ख़त्म कर दो, चाहे लेट कर दो। एक पेन दिया गया समझ लीजिए, आप जल्दी जल्दी लिखिए, आप कम लिखिए। कुछ लोग उसी में सुरती चुन्ना फुना सिगरेट फिगरेट पी के अपने जीवन को कम कर लेते हैं। तो उनकी गलती इनकी है कि हमारी है साहब। इन्होंने तो सब कुछ दिया, कहा है ना, अरे देने वाले ने हर वस्तु अरे दी है यहाँ, देने वाले ने हर वस्तु दी है यहाँ। और पाने वाला न पाए तो वो क्या करे, पाने वाला न पाए तो क्या करे। ये मुख दिया मुख में दी उसने मीठी जुबा, मुख दिया मुख में दी उसने मीठी जुबा। गर भजन हरि का न गाए तो वो क्या करे, गर भजन हरि का न गाए तो वो क्या करे। अरे साहब इतने अच्छी ढांचा दिए, शरीर दिया है, हम तीरथ भी नहीं करते। तीरथ कब करते चाची, विचार करें, जब 60 साल हो जाए लगड़ात रहे, पैर काम न करे तो बोलबू अरे धीरे बच्चा तरी घुमा ही लाउत। अरे जब खुद चलने को साहब नहीं हो रहा है तो आप क्या घूमोगे बताइए। बहुत लोगों को देखा बेटे लेके कराते साहब, दर्शन तब कर लीजिए जब आँख साथ दे ना, भगवान का दीदार करो, आंखों से प्रेम झलके ना, भगवान तेरी कृपा। पैर साथ दे दर्शन तीरथ में, तीरथ अपने पैर पे करना चाहिए। हम तीरथ कब करते हैं, 60 साल के बाद। गुरु मंत्र कब लेते हैं, 40 50 60 के बाद। अरे साहब संत महात्मा मना करते, गुरु मंत्र 30-35 के बाद ले लीजिए। अपने पैर पे आप स्टैंड हो जाओ तो ले लीजिए साहब, सच बता रहा हूँ ले लीजिए, क्योंकि आज के बाद जो आप करते हो पूजा पाठ उसका फल डबल हो जाता है, 100 गुना हो जाता है। गुरु का प्रभाव है। हमारे संत महात्मा कहते, भगवान खुद कहते क्या, अरे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने अरे गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो हम भजन कीर्तन कब करते, जब बुढ़ापा आ जाता है। हमारे संत महात्मा मना करते क्या, भजन जो करना है क्या कब कब करना चाहिए, अरे भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अच्छा बुढ़ापा तो सुनाई भी नहीं देता। बब्बा दया बाबू आए हैं, बोले के देखा बेचारा पुरनिया लोगन के देखा गाँव में, उनका सुनाई ना। अच्छा चीनत है ये तो ऐसे दूर से प्लास से पकड़ के छीनते हैं ना। अरे साहब तब क्या भजन कीर्तन होगा, विचार करिए। भजन कीर्तन यही समय है 35 साल के बाद करना चाहिए। शुरू कर, क्योंकि अपन पैर पे स्टैंड हो, परिवार भी खड़ा हो गया तो परिवार में नींव पड़ेगा ना, बच्चे भी देखेंगे पप्पा पूजा करते थे ना। अरे बच्चा ने कभी देखा ही नहीं कि पप्पा ने पूजा किया तो वो कहाँ से पूजा करेगा बताइए। देखो अब धीरज भाई देख रहे तो उनके बच्चे भी करेंगे ना, क्योंकि वो देख रहे हैं। अब चाची करती तभी धीरज करते हैं, विचार करें। तो ये सब बच्चों में संस्कार कहाँ से, माँ बाप से ही संस्कार आते हैं। जगह माँ बाप रोज लड़त हैं तो बेटवा भी तो लड़े ना। तब क्या हुआ, तो कलयुग के बारे में बता रहे बाबा कौन, नैमिषारण्य में 88 ऋषि सब चर्चा कर रहे अपने आप में, कैसे उद्धार होगा संसार वालों का। तब वहाँ पर सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को याद किया गया, प्रभु आप आइए, क्योंकि आपके बिना ये सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। जैसे जब परेशानी जब आती है तो क्या करते हैं, हम किसी अच्छे आदमी के पास जाते हैं, साहब हमारा काम करवा ही देते हैं ना। तो भगवत कृपा से सब लोग सूत जी को बुलाए, सूत जी ऐसे आए सूत जी भगवत कृपा से जब जैसे आए सब लोग उनको हाथ जोड़ के नमस्कार किए, बोले सूत जी आइए आइए आपका स्वागत है। सूत जी को हमेशा ऊंचा आसन देके बिठाया जाता है। क्यों, जो कथा करता है उसको हमेशा अपने से ऊंचा आसन देना चाहिए।
क्योंकि उस समय वो व्यास के रूप में होता है, उसके वो गरिमा, उससे वो पद अलग, क्योंकि वो भगवान के बारे में साहब जो भगवान के बारे में बताते, जो भगवान को है तो उसकी पद ही अलग हो जाती है। विचार ये देखिए ना, जो भगवान से जुड़ा साहब उनकी वैल्यू बन जाती है, उनकी बिगड़ी बन जाती है। ऐसा मैंने संत महात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे संतन के संग लाग रे अजी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे साहब ये सूर्य जी हमको ऊंचा आसन देके बिठाया गया, सभी ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, बोले प्रभु एक बात जानना है। बोले क्या? प्रभु सतयुग बीत चुका, त्रेता बीत चुका, द्वापर बीत चुका, बोले तब कलयुग प्रारंभ होने वाला है, बोले तब क्या चाहते हो? बोले प्रभु उपाय यदि जानासी कृपया कथय प्रभु। प्रभु उपाय यदि कोई जानते हो आप तो बताइए ना, उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। तो भगवत कृपा से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, हे महात्माओं, हे संतों, जिस प्रकार आप मुझसे वह प्रश्न ऐसा कर रहे हो, वही सेम प्रश्न, यही सेम क्वेश्चन नारद जी ने भगवान विष्णु से किया। बोले तब ऋषियों ने पूछा, प्रभु नारद जी को क्या आना पड़े प्रश्न पूछने की? नारद जी तो संत महात्मा, उनका परिवार है कुछ नहीं। बोले जो संत महात्मा उनका कोई परिवार नहीं होता, उनका संसार ही परिवार होता है, उनका खुद का थोड़ी घर होता है, वो दूसरों के घर में रहते हैं साहब, दूसरों के दिल में रहते हैं साहब, दूसरों उनके भाई बहन होते हैं साहब, खुद के कोई कुछ नहीं होते। तब नारद जी जब घूमते, एक बार क्या हुआ, नारद जी घूमते घूमते विश्व मृत्यु लोक पे आ गए। इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ पर एक सबको एक दिन जाना है, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे फल हो, एक दिन सबको इस संसार से जाना है। हमारे संत महात्मा कहते क्या? अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अज तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे साहब अपना अपना घर कहते हैं, घर हमारा है। अरे साहब को लेके जाता है क्या? कहने के लिए नाम लगा रहे थे, फलाने का घर है, नाम लिखा देंगे, परम आदरणीय। अरे साहब लिखाना है तो भगवान के डायरी में अपना नाम लिखाओ ना। इस भक्त लोग आपको याद करें, जैसे ध्रुव महाराज, जैसे मीराबाई, जैसे प्रहलाद जी, इन्होंने अपने भगवान की डायरी में नाम लिखा है, जो कि आज हम पढ़ते हैं ना। क्यों ना वैसे बने हम, हमको बनना ही नहीं साहब, हमको सिर्फ पैसा कमाना है। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, इससे ज़्यादा क्या कमाओगे? पहुँच जाओगे, खरब करोड़ पहुँच जाओगे, लेकिन सब यहीं रह जाना है साहब। जिसका जितना ज़्यादा पैसा बढ़ता है उसका उतना टेंशन भी बढ़ता है ना। सबको लगता है क्या नींद आ जाएगा, बढ़िया, टेंशन साहब बढ़ जाता है। तब संत महात्मा कहते क्या, आपको जितना मिला उतने में ही खुश रहो, ज्यादा सोचोगे तो आज जो जी रहे वो खराब हो जाएगा आपका ना। गीता में कहते भगवान क्या, आपको जो मिला उसमें जिए, नहीं तो आने वाला जो कल है आपका वो खराब हो जाएगा। क्यों? भगवान ने कुछ डिसाइड करके भेजा है। क्या? अरे एक झोली में फूल भरे हैं, अरे एक झोली में काटे, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, ओ
अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, ओ अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। मेरे बस में कुछ भी नहीं, आज तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, ओ अरे रे कोई कारण होगा। अरे रे कोई कारण होगा। अरे साहब, किसी न किसी के पीछे कुछ न कुछ कारण होता ही है साहब ना। अच्छा विचार कीजिए, भगवान को बहेलिया ने तीर मारा, क्या भगवान तीर से मर जाते क्या? अरे नहीं साहब, आपको एक घटना बताता हूँ, किसी न किसी से कनेक्शन होता है। महाभारत में एक पात्र था जिसका नाम था बर्बरी ना। भगवान को पता था अगर ये चाहेगा तो 3 मिनट में महाभारत खत्म कर देगा, अगर ये चाह ले सच में खत्म कर देगा। भगवान पूछे बर्बरी तुम किसके साइड हो? अरे साहब जो पक्ष हारेगा उसके साइड हूँ। भगवान जानते जहाँ मैं खड़ा वहाँ तो सामने तो दुर्योधन के साइड बोले, तब अगर दूसरा जब आया तो उसके साइड हो जाऊंगा मैं, तब ये सर्वा घोलमेल कर देगा, नहीं यहाँ होगा नहीं यहाँ होगा। बोले तब भगवान ने इसकी परीक्षा ली, भगवान ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? भगवान ने गेम खेला। गेम कैसा था? तो एक काम कीजिए, पहले मुझे सिद्ध करके दिखाइए क्या वास्तविकता ऐसा है क्या। बोले तब बोले क्या कर सकते हो? बोले प्रभु मेरे पास 3 बाण हैं। बोले तो क्या करोगे? बोले पहला एक बाण जब मारता हूँ देखिएगा कितनी संख्या है, कितने लोग हैं। दूसरी बार निशाना सेट करके आएगा। तीसरी बार चौक देगा, मार देगा, कह लिया। बोले अच्छा एक काम, ये पीपल पेड़ दिख रहा है? बोले हाँ। बोले जितने सूखे पत्ते हैं सबको काउंट कर लो, जो कह लिया सूखे हैं या तो ताजे हैं, काउंट करके बताइए, सबको एक बार में राधे राधे होना चाहिए। बोले ठीक है पक्का। उसी समय ताजा एक पत्ता गिरा था जमीन पे, भगवान विष्णु ने अपने पैर से दबा लिया। बोले चलो देखता हूँ कितना शक्ति है इसकी, ताकत है बाणों में। भगवत कृपा से बर्बरी ने बाण छोड़ा, सब कुछ हो गया। तो तीसरा बाण छोड़ा, बाण तो गया, सबको इकट्ठा करके भगवान के चरणों के पास आके खड्डा खोदने लगा, ऐसे जैसे बुलडोजर होता है। बोले क्या इधर क्यों आ रहा है? बोले प्रभु कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, मेरा बाण कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। बोले तब क्या मिस्टेक हो रहा है? जब बोले आप पैर तो हटाइए पहले देखूँ क्या है। हटाया तो पत्ता था, इतना तो छेड़ कर दिया था। वही भगवान के अंदर इतना कोमल हो गया, वो पैर का वो पार्ट इतना कोमल हो गया, वो एक बाण लगने से जंगल में भगवान मर जाते हैं। तो नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता ही होता है। इस स्टोरी का रीज़न क्या था? भगवान की मृत्यु कैसे हुई, ये रीज़न के कारण कितना कोमल हो गया ये पार्ट, भगवान के छोटे से सुई चुभ गया, भगवान राधे राधे हो गए। तो यदि हमारे जीवन में कोई घटना होती है उसके पीछे कुछ ना कहानी होती है। जैसा कुछ हमारा ऐसा दुर्घटना हो गया, हमको लगता है हमारे साथ बुरा हो गया, साहब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है उसका, उससे कुछ लॉस हो गया, कुछ बर्बाद हो गया, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी है साहब पीछे से, तब जाके आपके साथ ये घटना हो रहा है। बोले तब नारद जी कहना क्या चाहते हैं, इस संसार में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी से जुड़ा ही है साहब। तब भगवत कृपा से नारद जी घूमते घूमते आए, मृत्यु लोग लेके सब दुखी। तो तब जब व्यक्ति को दुखी हो तो कहाँ जाना चाहिए? बोले अपने गुरु के, अपने पुरोहित के, अपने ब्राह्मण के, या अपने मित्र के यहाँ, या अपने श्रेष्ठ के यहाँ। तो नारद जी के सबसे प्रिय कौन है? नारायण। उनके पास कैसे जा रहे? भगवान का भजन करते हुए हम भी चलते भगवान नारायण के पास क्षीर सागर में। बोले सत्यनारायण भगवान की नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओम नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भगवान की। नारद जी पहुंचे भगवान के पास, से सर झुकाकर बैठ गए।
भगवान ने पूछा क्या बात है नारद जी, पहले जब आते प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, आज बड़े नाराज लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, टेंशन में लग रहे हो। तो प्रभु जहाँ गया था वहाँ सब टेंशन में ही रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन हर व्यक्ति को घेरा है। हमारे संत महात्मा मना करते हैं क्या, अरे साहब चिंतन करो, चिंता नहीं। चिंता चिंतन दो फर्क है, लेकिन ध्यान से फर्क क्या है कह लिया जाए कि चिंता से चतुराई घटे, अरे दुख से घटे शरीर, पाप किए लक्ष्मी घटे, अरे कह गए दास कबीर, पाप किए लक्ष्मी घटे, अरे कह गए दास कबीर। अरे साहब चिंतन करी, चिंता नको। बोले तब, बोले क्या बात है नाराज जी परेशान लग रहे हो। भगवत कृपा से नाराज जी बताया सब यहाँ पर परेशान है। बोले क्या देखे, बोले प्रभु सब बिगड़ गए, सब अस्त व्यस्त हो गए कलयुग में, सब लोग अपने पद से भ्रष्ट हो गए। बोले क्या देखे बताओगे पहले। तो भगवान ने, नारद जी ने बताया, भगवान को क्या बताया, अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अरे कोई धन भी न रहत उदार, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, अरे सुखी राम कर दा। अरे प्रभु कोई तन से परेशान, बीमारियों ने घेरा, कोई धन भी न रहत उदास, कोई पैसे बड़े परेशान है, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, अरे सुखी राम कर दास। जो भगवान से जुड़ा है साहब वही सुखी है। कहा गया सुखी मीन जी नीर गाधा, अरे जिमि हरि शरणा न एक उबा। अरे साहब एक मछली लीजिए, उसको एक छोटे बाल्टी में डाल दीजिए, वो उतने सुकून में नहीं रहती ना, उसको उठा के तालाब में डाल दीजिए, वो उतने सुकून में नहीं रहती। वही उठा के समुद्र में डाल देता, उसके लिए वो समुद्र एक आलीशान घर हो जाएगा। कह लिया उसके लिए उसके पास सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। हम यह भगवान के शरण में हो जाएंगे, परमानंद के शरण में, तो हमको आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आनंद खुद ही चल के आए। एक श्लोक आता भागवत सर्वप्रथम श्लोक क्या है, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वपत्यात है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का 3 नाम है, क्या, सत्य चित आनंद। भगवान कौन है, सत्य भगवान है, आनंद सत्य कौन है, श्री भगवान। चित्त कौन, अपना मन भगवान में लगा दीजिए साहब, तो आनंद कहाँ मिलेगा, आनंद यही मिलेगा भगवान के नाम में ही। संत महात्मा कहते क्या, जग में 2 ही तो नाम है जिसको लेना चाहिए, उसको लेने से क्या मिलता है, आनंद मिलता है, खुद को आनंद मिलता है, दुनिया को नहीं साहब। आनंद अपने लिए लिया जाता है, दुनिया आप खाए चाची का पेट भरेगा क्या, नहीं ना। आनंद हमको भैया बहुत बढ़िया रसगुल्ला था ना, बहुत बढ़िया भाजी थी। हमारे संत महात्मा कहते क्या, अरे जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अरे साहब कोई एक नाम पकड़ लीजिए, आपके जीवन की बहुत सागर से पार हो। नारद जी ने क्या देखे, और भगवान नारद जी बता रहे हैं प्रभु सब दुखी हैं, ये बात हो गई जो ठीक है, लेकिन कलयुग के जो माता पिता वो कैसे हैं। विलम्ब बोल गया, विलम्ब बोल गया, नहीं ये बताया नहीं तो गेयर बढ़ाया जाए, तुरंत गेयर बढ़ाई, चिंता नको चाची को विलम्ब ना होगा ना, बताया नहीं तो आराम से बता, पानी पे इतनी गला सूख गया, जाएगा बाटे, लेकिन आपकी सर्विस पूरा दी। कहाँ कहीं कटौती करी, भगवान की कथा में कटौती कहाँ कटौती, हम पूछा थे आपसे, कटौती कब सुनाई खत्म हुई हो तब 20 मिनट में कुल। बोले सावरे सरकार की, राधिका रानी की, गोवर्धन गिरधारी की जय। नहीं बस बस नहीं, काफी हो काफी हो। तो नारद जी बताएं कि कलयुग के जो माता पिता वो भी बिगड़ गए हैं ना,
विचार के देखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ सबके पास लागू होता है, हर घर में लागू होता है, हर माता पिता पे लागू होता है। क्या? अरे माते पिता बालक न पढ़ावे, अरे उदर भरई सोई वृत्ति सिखा। जो कलयुग के माता पिता अपने बच्चों को वही पढ़ाएंगे जिससे पैसा है। विचार करके देखिएगा। अरे साहब, कोई अपने बच्चों को साधु महात्मा नहीं बनाना चाहता आज के टाइम में। कोई बोलो जैसे 4-5 लड़का हो जाए, एक काम कर बेटा तू जा कथा की तैयारी, तू भागवत कर, ये करे। अरे साहब बोलते सब डॉक्टर बन, तू इंजीनियर, तू एडवोकेट बन, लेकिन तू महात्मा मत बन। अरे साहब, क्या उससे क्या करेंगे? लड़का जब पढ़ लिख ले जा रहा है तब क्या करेगा? अरे पढ़ के अंग्रेजी कहाँ आएंगे साहब, होटल में मद पान करेंगे। ज़्यादा पढ़ लिए तो बाटल खोलिए, बॉटल। तब क्या हुए? आपके संस्कार परंपरा की धरोहर को नाश कर देंगे। आपके पिता दादा के बनाई हुई मर्यादा का वो विखंडन कर देंगे। अरे साहब, आपकी पगड़ी को नीचा कर देंगे, ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तब। अब पढ़ाई लिखाई बुरी बात नहीं है साहब, लेकिन पढ़ाई वो हो जो संस्कार दे आपको। पढ़ाई वो नहीं जो आपको संस्कार से दूर कर दे। और आज वही 80% हर घर में देखा जा रहा है। पढ़ा के कहाँ भेज रहे? अमेरिका। अरे अमेरिका से PhD किया है साहब, अरे तो क्या तीर मार दिया? तीर मार दिया। अरे साहब, आपने संस्कार पढ़ाया ही नहीं जो हमको पढ़ाना चाहिए ना। हम सबको एक चीज़ कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को संस्कार जोड़ दीजिए साहब। कहीं कोई जा रहा है, अपने से बड़ा दिया उसको प्रणाम कर ले, इससे आपका बुरा नहीं। इससे आप जब करोगे ना, आपको कोई देखे बोले फलाने का लड़का है, संस्कार है इसके अंदर, भैया बड़ा मर्यादित है, बड़ा सभ्य है, ये भावना उसके अंदर आएगी तब। अच्छा, वो कलयुग के बच्चों का क्या हाल है इस समय? जो कलयुग के जो बच्चे नई उम्र के लोग हैं, जो 24-25 साल के, उनका क्या हाल है? तो हमें नारद जी ने देखिए बताया, क्या देखा? अरे ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। जब तक बेटे की शादी नहीं, बेटा आपका है ना। जिस दिन चंद्रावती जी के मुंह देख लिए तब क्या हो जाए? उनके प्रेम में पड़ जाइए ना। आज ये हो तो बात देखो, विचार करा, वो अपने माता पिता को भूल जाते पत्नी के चक्कर में, घर का बंटवारा तक कर लेते साहब ना। हमारे संत महात्मा कहते हैं ऐसा मत करिए साहब। जैसे माँ ने पाल पोस के आपको इतने से उस लायक बनाया, उन्हीं को आप बांट दे रहे हो। अरे बांटने का अधिकार तुमको किसने दिया साहब? बताइए ना। हम बंटवारा करने वाले कब से हो गए? बताइए ना। वो भी उनको बंटवारा कर रहे, माँ को अलग, बाबू को अलग। एक जगह ऐसा दृष्टांत आता है, हमारे संत महात्मा मना करते, क्या? अरे बटी गई ले घरवा, बटी गई ले घरवा, अरे दुआर पाई पाई, अरे केकरा में बाबू रहिए, केकरा में बाबू रहिए, अरे केकरा में माई, केकरा में बाबू रहिए, केकरा में। अरे साहब, हम बांटने लायक हो गए? अरे उनको बांटे जिन्होंने हमको पैदा किया संसार में, उनको बांटेंगे साहब। लेकिन आज हर घर में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, विचार करके देखिएगा, आपका 2 बेटे 1 बेटा कहीं ना कहीं आपसे विरुद्ध ही रहेगा। क्यों? संस्कार साहब उसके अंदर नहीं है। मर्यादा होता तो आपके सामने आवाज़ उठा के बात नहीं करता, आपको रिरिया के, आपको तरेर के, आपको आजकल बच्चे मार भी देता। तुम्हें पता, आजकल देखो ऐसा चुप रहते तो मार भी साहब। मारना तो हो गया ना, चाहे जोर से मारो, चाहे जोर से या धीरे से मारो ना, तो मर्यादा करके खत्म ही हो गई ना आपकी। बताइए ना। एक बात कहते हैं, मार दिया आपने, मतलब कहीं जोर से धीरे मारा तो वो संस्कार तो कहीं कहीं आपने बड़ों सम्मान के, तो आप तो संस्कार प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं। आपने मार के वहीं पे उसका बड़प्पन खत्म कर दिया ना। बोले तब, बोले और क्या देखा बच्चों में? उन्होंने देखा क्या? अरे सास सास में सास बसत है, अरे तलवा में बाप मतारी, माता पिता तलवे में बसेंगे। बोले और सासू कहाँ बैठी? के सास में, हमारा सासू, हमारा सासू। ससुराल ज़्यादा प्यारा लगेगा कंपेयर टू अपने घर ना। बोले और बोले जो कलयुग के जो गुरु लोग हैं उनका क्या हाल रहेगा साहब, जो ज्ञान देने वाले हैं? बोले बताया ना, नारद जी ने बताया क्या? अरे जाकर नख सीख जटा विशाला, अरे सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। जैसे बाबा के नाखून दाढ़ी बड़े बड़े होंगे, देखिएगा वही ज़्यादा फेमस रहेंगे, भले उनसे नजर न उतरे। ध्यान दीजिए,
नजर भी नहीं उतरता साहब। अपने आप को लिखते श्री 1008, परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम प्रार्थनीय लिखते हैं अपने आप को, और उनसे नजर भी नहीं उतरता साहब। और हम भी जाके उन्हीं से गुरु मत ले लेते हैं। विचार करके देखिए, आजकल पहले लोग गुरु पहले पूछते आज ना, पानी पिए छान के गुरु करे जान के। आज क्या होता है, आज देखिए जिसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है उसी की जाके गुरु दीक्षा ले लेते हैं। देखिए आज रियल बता रहा हूँ आपको, जिसकी फैन फॉलोइंग जिसको लोग ज़्यादा मानते हैं, टीवी पे देख रही है, बाबा अच्छा प्रवचन दे रहे, अच्छा गाते हैं। अरे साहब गाने से मतलब ले लो कि, अरे गुरु मतलब जो अपने परिवार खानदान के हो साहब, जिनको आप जानते हो पर्सनली। मैं वृंदावन में गया, बहुत सारे बाबाओं को देखा, लोग पागल है उनसे मिलने के लिए। अरे साहब गुरु मतलब क्या होता है, अरे साहब गुरु मतलब क्या होता है, आपको जाने आप उसको जानो। गुरु मतलब जो भगवान से मुलाकात करा है साहब ना, अब वो आप उसको जानता ही नहीं, वो गुरु आपको, आपने गुरु दीक्षा ले ली, दूर से 1000 लोग बैठे उस खुलेआम गुरु मंत्र दे दिया आपको, आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साहब वो गुरु नहीं है आपका। अरे गुरु मतलब आपको परिचय हो ना, गुरु जी अरे आपको जाने, आपका नाम तक तो जाने कम से कम। अब वो नाम किससे जानते हैं, जो पैसे वाले, जो जानते किसके, जो 10-20 पेटी रहो जिसके पास, पहुँचते मान गुरु जी को एक सोने का चैन, हाथ में अंगूठी दे, तो गुरु जी को याद रहेगा, अरे अरे आने दो आने दो। देखिए रियल में देख के आ रहा हूँ ये चीज़, मुझे समझ में आया। आज लोग कर क्या रहे समझ में नहीं आ रहे। अरे अपनी परंपरा संस्कार, हमारे गुरु नहीं है क्या, अरे गुरु मतलब अपने परिवार खानदान के व्यक्ति को लेना चाहिए, लेकिन लोग कुछ अड्डे बड्डे सब काम करें, तब गुरु वो रहेंगे, खुलेआम दीक्षा देंगे, तो ऐसे वक्त क्या होगा, सो गुरु गोर नरक महु पर ही। ऐसे गुरु नरक में जाते हैं साहब। भले आप ज्ञान दे रहे, लेकिन दीक्षा देने का अधिकार आपको नहीं है। दीक्षा वही दे सकते जो ब्राह्मण हो, दीक्षा में वो भी जो ब्राह्मण हो, आपसे श्रेष्ठ आपके पिताजी दादाजी किससे दीक्षा लिए, 2 पीढ़ी ऊपर जाइए तो सही पहले। आज का हमें अपनी 2 पीढ़ी के नाम तक याद नहीं रहता। विचार कर देखिए, 2 पीढ़ी ऊपर जाइए, नाम याद है, नाना वाना का नाम पूछो बता नहीं पाते हम ना, अच्छी सही बताओ थी, अपना गोत्र अपना प्रवर कुछ याद नहीं है। देखो चाचा पूछे गोत्र, चाचा कंफ्यूज है, चाची से पूछते हैं, चाचा की बताया चाहे चाची के, आपन कश्यप गोत्र बा ना, हम है ऋषि के संतान है, मेरे दादाजी ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, ऐसे ये सब जानकारी हमको हमको कौन जाने, बताइए ना साहब। हमारी संस्कृति हमारा धर्म, हम यहाँ तो क्या बाजू वाला जानेंगे जाके। अरे साहब अन्य धर्म के लोग अपनी टोपी पहनना नहीं भूलते साहब, क्रिश्चियन अपना ये करना नहीं भूलते साहब, हम मंदिर जाना भूल जाते, हम चंदन लगाना भूल जाते हैं, हम जनेऊ पहनना भूल जाते साहब, वो नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते साहब। बोले तब बोले नारद जी से पूछे क्या चाहते हो, कुछ तो बताइए। तो नारद जी ने कहा प्रभु संसार सब अस्त व्यस्त बिगड़ गया है, तब उपायम ये तो जाना सी कृपया कथय। प्रभु कोई पूजा कोई पाठ कोई व्रत कोई तपस्या बताइए। भगवान ने कहा तौ स्नेहानि मैं प्रेम ब्राह्मण नाज आपके प्रेम को एक पूजा, तो उसका नाम क्या है, सत्य नारायण व्रत और कथा। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के 4 रास्ते। पहला रास्ता क्या है, सत्य बोलना शुरू कीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। लेकिन कलयुग में सत्य बोलना संभव नहीं आज के टाइम में। बिजनेस व्यापार धंधा पानी हर व्यक्ति झूठ बोलता है साहब, हर व्यक्ति झूठ बोलता है। बोले तब सत्य नहीं हो पाए। बोले तब एक काम करो, मेरे नाम का जप करिए। बोले प्रभु जपो नहीं हो पाए, कौन 24 घंटे राम राम कृष्ण कृष्ण जपे, कौन इतना काम करेगा। तो बिजनेस व्यापार छोड़ना पड़ जाए तो भगवान का भजन है, परिवार तो भूखे मरेगा, सुदामा वाला हॉल हो जाएगा, बच्चे सब रोएंगे पापा भूख लगी है। अब पापा क्या करे बताओ, है पापा भिक्षा मांगते हैं, वो भजन करते सुदामा जी ना, तब सुदामा वाला हो जाएगा। तब बीवी बोले हमारा पति बहुत नालायक है, अब बच्चे ही बोलेंगे हमारे पापा बहुत नालायक हैं। क्यों कहा जाता है, जब जेब में पैसे हो साहब ना तो अपने ही प्यारे लगते हैं, और जेब में पैसे तो बोलते मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया ना। हमारे संत महात्मा समझाते क्या, जब जेब में पैसे तो वही माँ बाप कहते क्या, अरे माई कहत मेरो पूत सपूत है, वही माँ कहते हैं बेटवा का बाटे लायक। अरे माई कहत मेरो पूत सपूत है, बहन कहत मेरो सुंदर भैया, अरे पिता कहत मेरो कुल के दीपक लोक लाज अधिक बढ़ैया, अरे पत्नी कहत मेरो प्राणपति है, जिनकी मैं जाके मैं लूंगी भलैया, तुलसी दास विचारे कहे, बिना हरि भजन नहीं साथी संगैया। अरे साहब पैसा होना ठीक है, लेकिन पैसे की अति हो जाना ये ठीक नहीं है।
बोले तब भगवत कृपा से भगवान ने कहा एक काम कीजिए, व्रत रखिए। बोले प्रभु व्रत भी नहीं हो पाएगा, कौन व्रत रखे बताइए, कलयुग में व्रत रखना ही पॉसिबल, भूख लग जाता है 6 घंटे तुरंत भूख लगेगा। बोले तब तो व्रत भी नहीं हो पाएगा। बोले तब कथा सुन सकते हो। बोले प्रभु कथा थोड़ा बहुत हो सकता है, वो थोड़ा, हाँ साहब, पूरा भी नहीं। अच्छा कथा में अगर देखा जाए तो कम से कम 3 से 6 घंटा कथा में लगता है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और तन के अंदर बैठा मन भगवान के ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये तन के अंदर बैठा मन और ये शरीर हड्डी सीधी होनी चाहिए, ये सिर्फ 3 कंडीशन पे लागू होता है। जो युवा हो इनके पे लागू होता है, बुजुर्गों पे लागू नहीं होता, बच्चों पे लागू नहीं होता और रोगी पे ये चीज़ लागू नहीं होता, क्योंकि ये अधीन होते हैं किसी और के। जो बूढ़े हो जाते हैं बच्चों के अधीन, बच्चे माता पिता के अधीन और मरीज दवाई के अधीन। और कहा जाए जो किसी की अगर अधीन डिपेंडेंट हो जाता है कभी सुखी नहीं हो पाता, आपकी सक्सेस आपको मिल नहीं पाएगी यदि आप किसी पर डिपेंड हो जाओ। कहा गया पराधीन सपने सुख नहीं, हमारे तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है। सीखने को मिलता है क्या, यदि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे साहब जिंदगी में तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आगे बढ़ना है तो एक कदम हमेशा आप आगे बढ़ाइए, किसी को छोड़ना पड़ेगा, सहारा छोड़ना पड़ता है। तब भगवत कृपा से भगवान ने कहा कथा सुना जा सकता है। बोले कथा सुन सकते, बोले कि कथा मतलब क्या होता है। अच्छा कथा मतलब भगवान से मिलने की बात, जो भगवान से जोड़ दे वो कथा, जो भगवान को जानने को मजबूर कर दे वो कथा, जो भगवान से प्रेम पैदा कर दे वो कथा। अच्छा कथा मतलब क्या, भगवान की जानकारी, भगवान के बारे, भगवान कितने दयालु हैं। यदि आपको प्रेम किसी से होता तो कैसे होता है, उसके बारे में जानते हो ना कि फला आदमी ऐसा है, अच्छा है, अच्छे स्वभाव का है। अरे जाते भैया तुरंत पानी लेके दौड़ते हैं, वहाँ जाने का मन करता है ना। उसी पर भगवान में उसी प्रकार भगवान में भक्तों लिए कैसे दौड़ते हैं, जैसे द्रौपदी के लिए, जैसे सुदामा के लिए, जैसे गजराज के लिए, जैसे प्रहलाद के लिए दौड़ते हैं कि नहीं साहब, उन्हें बुलाया कि नहीं बुलाया। बोले इसी प्रकार भगवान हमारे लिए भी दौड़ते हैं। कथा में ये सब बातें सीखने को मिलती है, तब कथा सुना जा सकता है। बोले हाँ कथा सुना जा सकता है। तो कथा सुनने से फायदा कुछ होगा। हमारे संत महात्मा कहते क्या, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय श्याम कथा, जय श्री राम कथा। साहब कथा सुना जा सकता है। लेकिन तब तो नारद तुरंत प्रश्न किए, 3 प्रश्न किया नारद भगवान विष्णु से। क्या पूछा, किम फलम किम विधानम च कृतनु केन तद्व्रतम। इसकी विधि क्या है साहब, किम फलम किम विधानम च कृतम केन तद्व्रतम। इस पूजवाव करे, कथा करने से, व्रत करने से कुछ फायदा भी होता है साहब। भगवान ने कहा नारद जी इस पूजन को, इस कथा को करने से, हवन आरती करने से, कथा को सुनने से 7 प्रकार के फायदे होते हैं। 7, कोई ऐसी पूजा पूरे संसार में नहीं जो आपको इतना फायदा दे सके। 7 प्रकार के। साहब आप काम करो 1 दिन, पगार मिले 30 दिन का, ये हो सकता है भगवान के चरण में, और कहीं पर नहीं होता। अगर ये खुश हो जाते क्या करते, कृपा करते। क्या, कैसी कृपा, अरे हुआ जो खुशी है तो देने से ढेर देता है, हुआ जो खुशी है तो देने से ढेर देता है, हुआ नाराज तो चमड़ी उधेड़ लेता है, हुआ नाराज तो चमड़ी। अरे साहब ये जब खुश होते साहब इतना देते इंसान संभाल नहीं पाता, वो खला जाता है, घमंड आ जाता है। और भगवान कहते मुझे सब कुछ पसंद, घमंड नहीं है। और हमारे संत महात्मा कहते क्या, अरे कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, अरे एक पाए बहुरात नर, अरे एक खाए बहुराय। कनक मतलब, कनक मतलब, कनक मतलब यही तो बताओ। सुने होगा कनक, कनक भवन सुने बाटे, कनक भवन अयोध्या में बाटे, कुछ सुने बाटू कनक वनक के बारे में। कनक मतलब सोना, रुपया पैसा सोना कह लिया जाए। पैसा आने वाले लोग पगला जाते हैं, घमंड आ जाता है। और एक होता है सुने धतूरा, जो शंकर जी को चढ़ता है, और व्यक्ति 2-4 दाना खाए तो वही बौरा जाता है, पगला जाता है, संभाल नहीं पाता, बहकी बहकी बातें करने लगता है। और पैसा आने पर भी सेम चीज़ होता है,
ज़्यादा पैसा आ जाए तो इंसान बहकी बहकी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे जब चाहो उसे खरीद लूँ, और वही कोई खा ले भांग और धतूराज खा ले, तब वो भी बहकी बहकी बातें करता है साहब। बोले तब तो घमंड नहीं आना चाहिए। बोले तब भगवत कृपा से इसको कथा करने से 7 प्रकार के फायदे होते हैं। फायदा क्या है? दुख शोकादि समन। दुख मतलब अच्छा सीताराम। दुख मतलब भगवान के बारे में सुनत ना है, तो जानकारी ना है भटेर। दुख मतलब जो शरीर के अंदर होती बीमारियाँ, दुखालय बीमारियाँ आदि सब। क्या पूजा करने सब दुख नहीं होगा साहब? अरे साहब दुख तो होना है, होगा ही, लेकिन जो बड़ा होना है वो कम हो जाता है। जहाँ कैंसर जैसी बीमारी होनी है वहाँ पर बुखार सर्दी में काम आपका हो जाएगा। जहाँ पूरा हाथ कटना है, एक बात समझिए, वहाँ एक छोटी सी चोट में काम खत्म हो जाता है। जो लिखा है साहब वो गढ़ता ही घड़ता है, बशर्ते भगवान से जुड़े रहेंगे वो परसेंटेज कम हो जाता है। क्योंकि जो इस जन्म में पा रहे हैं वो पिछले जन्म का किया हुआ है साहब, और जो इस जन्म में करे वो अगले जन्म में पाएंगे। तब जीवन से दुख कम होगा। बोले और दुख शोकादि समय। शोक मतलब सुने वो शोक होगा। शोक मतलब रोते हैं, जो रोते हैं शोक मनाते हैं 4 जन को। ये भाव भी है कि अब घटना हो जाना, इसी के संसार से चला जाना। क्या मतलब इसके बाद कोई संसार से जाएगा नहीं क्या साहब? अरे साहब मृत्यु तो एक अटल सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता। इंसान कितना स्वार्थी, अगर जो चाहता ना, अगर इसका भी इलाज निकाल लेता है, उसके हाथ में नहीं। कौन सा? मौत का। अगर वो ट्राई तो डेली कर रहा है अमर होने के ही। रावण क्या कर रहा था? माँ सीता वालों यही बोलते, माँ एक बार देख ले ना, तू देख लेगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। एक बार बिलोक मम ओरा। अरे हे माँ एक बार देख ले, क्योंकि माँ बहुत दयालु होती है। पिता ये सब मांगते रह गए, थक गए, दिए नहीं शंकर जी। अमरता का वरदान मांगते रह गया। बोले भाई तुमको इच्छा मृत्यु, ब्रह्मा बोले इच्छा मृत्यु दे दूंगा, लेकिन वह अमर नहीं करूंगा साहब। लेकिन माँ के पास सोचा माँ से ही पंगा लेना पड़ेगा। माँ एक बार देख लेगी, माँ आशीर्वाद दे देगी। उसे कहा माँ से क्या? अरे एक बार बिलोक मम ओरा। ये माँ से एक बार देख ले। लेकिन माँ सीता ने देखा नहीं, तो माँ ने क्या किया? तिने धर ओट कहत बाय दे। तिने धर ओट मतलब ओट मतलब सुने वो का छिपना। आज जिसे हम कहते हैं क्या बोले, घूंघट। आज माँ सीता कभी किसी पराये पुरुष, या हम संस्कार, हम महिला का संस्कार है क्या, कभी किसी पराये पुरुष के सामने जाए तो अपना सर हमेशा ढका रहे, उसको दिखे ना कि आप कौन हो, क्या आपका परिचय है, क्या सुंदरता है, आप कैसे हो। हमेशा पराये पुरुष तो अपना घूंघट सर से ढक लेना चाहिए, आपसे जो बड़ा हो, बुजुर्ग हो। ये संस्कार, ये परंपरा, ये मर्यादा होती है हमारे समाज धर्म की। लेकिन आज लोग 80% देखे चाची, आप लोग ना कहते बात करते हैं, लोग भाजी लेके निकलते हैं जब देखा, अरे ऐसे चलिए पूछा जी, भूल जाते संस्कार परंपरा। मुंबई में आके सब बिगड़ गए ना। अरे साहब गांव में देखिए आज भी संस्कार मर्यादा परंपरा आज भी जीवित है। मुंबई में आने वाले लोग संस्कार परंपरा संस्कृति सब धीरे धीरे विस्तृत होते जा रहे हैं ना। गाँव में थोड़ा बहुत बांटे अब उतना ना बिगड़ा बांटे गाँव, लेकिन शहर में इतना लोग बिगड़ गए, उससे पूछो। माँ सीता ने क्या किया? वहाँ पर कुछ था नहीं आसपास, माँ ने एक लकड़ी ही उठाई। तीन धर ओट कहत बै देहि। एक लकड़ी उठाई, इसी को पर्दा समझ के माँ ने कहा मैं तेरी तो नहीं देख सकती रावण। तो भाव क्या है यहाँ पर? शोक मतलब परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होगी साहब। अब घटना जा रहे थे, हाथ पैर कट के मर गए, ये कोई मृत्यु है? जात है उम्र से पहले कट के मर गए, एक अच्छी बात है? अरे साहब ये मृत्यु मतलब जो अपने परिवार के बीच में हो, गंगा के पास हो, यमुना के पास हो, हमारे वृंदावन में हो, अयोध्या में हो, काशी विश्वनाथ में हो, वो मृत्यु है साहब। मृत्यु हम जा रहे थे, हाथ पैर कट के मर गए। अरे साहब इस शरीर की दुर्गति हो गई ना, हाथ पैर अलग, आँख अलग, नकुला पहचान में ही नहीं है साहब, मृत्यु है। हमारे संत महात्मा भगवान से मृत्यु मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिएगा, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले। ए गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। अरे साहब, संत महात्मा मृत्यु को मांगते, हम मृत्यु से डरते हैं साहब। अरे क्यों डरना? जो चीज़ जानते हो उससे क्यों डरना साहब? क्यों उसकी तैयारी किया जाए, प्रिपरेशन किया जाए साहब। जब आएंगे ना, अच्छा याद के लोग अंतिम समय बोलते बाबा राम राम बोला ना, देखा बाबा बोलते हैं क्या? अरे साहब नहीं बोलते। आज जिंदगी में नहीं, वो तो आज कैसे बोलेंगे? अगर जिंदगी में पहले राम राम जपे होते तो अंतिम समय राम याद आते ना। अरे आपने कभी जिंदगी में राम कृष्ण गोविंद माता जी कभी जपा ही नहीं तो अंतिम समय माता जी कैसे आएंगे? हमेशा डब्बू डब्बू याद आते थे तो डब्बू ही याद आएंगे ना। एक बात समझो, तब इससे सीखने को क्या मिलता है? जीवन में एक नाम पकड़ लीजिए साहब। इससे क्या एक सार है, क्या कथा का सार भी कह लिया जाए, यही है कि भगवान से कनेक्शन जुड़ना चाहिए। वो कनेक्शन क्या है? भगवान का नाम। कलयुग में अगर भगवान से प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त पहुँचना है, भगवान के नाम को पकड़िए। भगवान का यदि आप नाम पकड़ लेते हो, मैं बोला 24 घंटा भगवान को मत दीजिए साहब, मत 24 घंटा दीजिए। आप अपना काम भी करते रहिए ना, गिन के सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट, 5 मिनट, एक माला 5 मिनट में आराम से हो जाता है। राम राम का, कृष्ण कृष्ण 5 या 3 मिनट में आराम से हो जाएगा। सिर्फ एक माला प्रतिदिन रोज दीजिए। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है ना, प्रतिदिन का किया हुआ एक माला आपको अंतिम समय आपके काम आएगा। जब आपकी जो कमाई जब पूछेंगे यमदूत क्या कमाया, तब बोले प्रभु रोज एक माला ना। 60 साल के जीवन में रोज एक माला किया, जो आपने पाप किया उसको बैलेंस कर देता है। कौन? वो एक माला दिखने में छोटी सी होती है, एक राम की नाम दिखने में छोटा, साहब कितने पापियों को उससे तारा है ना, कितने पापियों को उसने तार दिए। राम का नाम दिखने में से छोटा सा राम। क्या राम अकेले तारे किसी को? देखिए राम ने अहिल्या को तारा, राम ने केवट को तारा, राम ने सिवरी को तारा, राम ने रावण को तारा, राम ने बाली को तारा, राम ने सुग्रीव को तारा, राम ने विभीषण को तारा, राम ने दशरथ जी को तारा ना। राम जी अकेले नहीं तारे किसी को, बहुत लोगों को तारे। बोले तब जीवन से अकाल मृत्यु कम हो, बोले और धन धान्य प्रवर्धन, धन मतलब रुपया पैसा सोना चांदी बढ़ेगा, धान्य बढ़ेगा, बोले और सौभाग्य संपत्ति करम, बहन बेटियां सौभाग्यवती होंगे, बोले और सर्वत्र विजय प्रदम, हर जगह आपके नाम का झंडा लहराए, बोले और बोले भगवत कृपा से किम फलम किम विधानम, जो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बोले केले का मंडप हो, देखिए है ना मंडप, भगवान को दूध दही घी से स्नान करवाया था आपने ना। तो भगवान को वस्त्र पहनाइए। जब वस्त्र की सबको लेकर ब्राह्मण लेके जाएंगे, अरे साहब आप जो दे रहे हो भगवान को दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, ये भावना कहीं मत डालना। आप जो चढ़ाते हो निमित्त ब्राह्मण बना है। आजकल बहुत फेमस परंपरा चल गई, देखा लो 80% क्या गणपति बिठाते हैं, चढ़ा बड़ा है सब उसको रख लेते हैं। अरे साहब इंसान आपको चढ़ाया कि भगवान को चढ़ाया? वो आपको चढ़ा रहे कि भगवान को चढ़ा रहे हैं? लोग बोलते हैं पंडित जी इसमें से कुछ खर्चा। अरे यार साहब खर्चा करने बिठाए गणपति जी को 2-4 हज़ार का और सही। अब ब्राह्मण की दक्षिणा उसके चढ़ावे में से आप रख ले रहे हो। अरे साहब उसका भाग्य था, वो पैसा चढ़ के आया, उसकी मेहनत थी, उसका दिमाग था, या भगवान की कृपा थी, वो चढ़वा रहे हैं। अरे साहब वो आप अपने दम पे नहीं कमा रहे हो। और दूसरी चीज़, जो लोग भगवान चढ़ाते 10-20 रुपये 50 रुपये जो चढ़ाते, एक बात समझिए, वो अपने पाप को चढ़ाते हैं, वो अपने पाप को भगवान को अर्पण करते। हर व्यक्ति सच बोल के पैसा नहीं कमाता, विचार करके देखिए, हर व्यक्ति सच बोल के पैसा नहीं कमाता, हर व्यक्ति झूठ बोल के कहीं ना कहीं पैसा कमा रहा है। तो पाप कैसे खत्म होगा? भगवान को जब हम अर्पण करते वो लक्ष्मी शुद्ध हो जाती है, वो लक्ष्मी शुद्ध हो जाती है। वही क्या करते यजमान क्या करते, हड़प लेंगे तब क्या होगा, तो वैसा आपकी बरकत रुक जाएगी वहाँ पर। आपने भगवान संत महात्मा कहते क्या, अरे गरीब को न सताइए, अरे उसकी मोटी हाय, अरे मुँह चाम के खाल से अरे लोह भस्म हो जाए। अरे साहब 2-4 हज़ार रुपये आप बचा के रख लोगे तो आप अमीर नहीं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा फायदा है, साहब सत्य ज्ञान आपको बता रहा हूँ। कुछ लालच के चक्कर में आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो आपको नहीं पता। आप एक तरह से उसकी कमाई रख ले रहे हो ना, आप किसी कमाई रखने का आपको अधिकार किसी ने दिया है क्या? साहब भगवान तो देख रहे हैं ना। भगवान कहते क्या, आप मेरे
मेरा अपमान करो चलेगा, आप मेरे को कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलो चलेगा, आप मेरी मूर्तियों तोड़ो चले, एक बात कह रहा हूँ। लोग बड़ा करते अटपटे काम करते हैं। देखो भीम अम्बेडकर वाले हनुमान जी की मूर्ति पे जूता चप्पल पहनाए थे, मैं देखा, बड़ा बुरा लगा अंदर से। ये कर क्या, हमारा समाज कर क्या रहा है साहब? इसका परिणाम कौन भोगेगा साहब? आप ही भोगे, आपके बच्चे भोगेंगे। आपने तो आपका बच्चा नहीं तो अगले जन्म में आप पक्का भोगोगे साहब। दादा भीष्म का नाम कौन कौन सुना है? भीष्म जी, भीष्म पितामह, महाभारत के पात्र थे, बड़े पात्र थे ना। उनको देखो अंतिम से बाड़ों की सैया मिली थी, बाड़ों की सैया, लगभग हजारों करोड़ों बाड़ों पे सोए थे। भगवान कन्हैया मुलाकात के लिए गए। मैं प्रभु एक बात पूछूं? बोले बोलिए ना। मैं प्रभु मेरी जानकारी मैंने आज तक कभी पाप नहीं किया, मेरी जानकारी मैंने आज तक कभी चींटी भी नहीं मारी साहब। बोले तब मैं प्रभु ये क्यों मुझे मिला? बाड़ों की सैया, मैं सहज मृत्यु मर सकता था ना, एक बाढ़ नहीं मर सकता था ना, मुझे हजारों बाढ़ क्यों मिले? बोले भीष्म इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ कारण, कुछ गलती आपने किया। गलती क्या है? बोले काम करो, आंख बंद करो। बंद किए, बोले कुछ दिख रहा है? बोले साहब कुछ नहीं दिख रहा है। बोले काम करो, और भगवान ने बोले 5 जन्म पीछे लेके गए, 5 जन्म पहले गए। बोले कुछ दिख रहा है? बोले कुछ नहीं दिख रहा है। भगवान 10 जन्म पीछे लेके गए, बोले कुछ दिख रहा है? बोले नहीं दिख। साहब भगवान 20 जन्म पीछे लेके गए, बोले कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, एक छोटा बच्चा है। बोले अच्छा क्या कर रहा है? बोले बगीचा है। बोले कर क्या रहा है? बोले खेल रहा है शायद। बोले और जूम करिए जरा, जूम करिए, भगवान से कहे। जूम किया, बोले बच्चा है, हाथ में तितली लिया, तितली तितली। बोले और क्या कर रहा है? और एक कांटा लिया है। बोले और? बोले उसके पंख में चुभ हो रहा है। देखिए साहब, तितली है, छोटा बच्चा 5 साल का, उसके पंख में चुभ हो रहा है। बोले अच्छा। बोले प्रभु इससे मेरा क्या कनेक्शन? बोले तुम ही हो भीष्म, ये तुम ही हो। बोले प्रभु अच्छा मैं ही हूँ। बोले इस वजह से तुमको ये मिला। बोले साहब एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए। भगवान से कह रहे भीष्म। बोले क्या? बोले साहब वो बच्चा है, 5 साल, तो ज्ञान नहीं है। तो भीष्म से भगवान ने कहा बोले भीष्म इसलिए 1000 बाण मिले हैं। ज्ञान में करते सोचो कितना पाप मिलता है। अगर जानकारी में करते, हम जो आज कर रहे हैं सब पाप जानकारी में कर रहे साहब ने, तो उसको कितना परिणाम। वो 5 साल का बच्चा तो उसको नहीं पता था, इसके बाद उसको 1000 बाण मिले। देखिए साहब जो आप करते हो ना उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, चाहे अच्छे कर्म अथवा बुरे कर्म। आपको लग रहा है कि आपने किसी 100-200 रुपये अपने जेब में रख लिया साहब आप धनवान हो जाओगे, अरे साहब कभी नहीं हो सकते। उसका परिणाम आपको परित्याग भोगना ही पड़ेगा। तब तो मेरी रिक्वेस्ट कहीं अगर ऐसा होता है तो आप समझाइए उनको कि अरे भाई ब्राह्मण का भोग, ब्राह्मण की चढ़ी दक्षिणा आपको लेने का अधिकार किसने दिया साहब ना? ये चीज़ समझा, जो पाप का भागीदार आप उसे रोक सकते हो। तब भगवत कृपा से केले का मंडप हो, भगवान को वस्त्र वगैरह पहनाइए, वस्त्र पे थे ना, वस्त्र पहना, भगवान को भोग लगाए। भोग में क्या लगाए? जो हम खाते साहब वही खिलाइए। भगवान कहते हैं मुझे आपके 56 भोग से मतलब नहीं, मुझे आप जो खाते हो या चावल या दाल या गेहूँ कह लिया जाए, गेहूँ मतलब पंजीरी और रवा चावल अर्पण कीजिए भगवान। और भगवान से एक प्रार्थना कीजिए, क्या प्रभु आपने दिया आपको ही अर्पण कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं दिया, आपने मुझे दिया। अच्छा मेरी जो ज़िंदगी चल रही है आपके भरोसे ही तो चल रही है। कभी देखिए धंधा अच्छा हो जाता है, एक बात, कभी नौकरी अच्छी प्रमोशन हो जाता है, क्यों हो जाता है? अरे उनकी कृपा हो जाती है, शायद हो जाता है। उसको पता है खर्चा है इसको आगे, एक बात ना, उसको पता है इसका आगे लाइट बिल भरना है, इसको फ्लैट लेना है, भगवान प्रमोट हेल्प कर देते हैं। और नहीं पता है तो राधे राधे हो जाता है ना। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे ही ना। भगवान से एक बात कहना चाहिए, क्या? अरे श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, कन्हैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमाझी, तू ही मेरी नाव कमा, तू ही पतवार है, तू ही मेरी नाव कमाझी, तू ही पतवार है। भगवान को अपने नाव भी दे दीजिए, पतवार भी दे दीजिए, चलाएंगे वो, जैसे अर्जुन ने किया ना। भगवत कृपा से भगवान को भोग में लगा के भगवान के परिवार के साथ बैठ के भगवान की कथा सुनना चाहिए, और ब्राह्मण के मुख से सुननी चाहिए साहब, ऐरे गहरों से नहीं सुनना चाहिए। बोले और
कोई विधि कब करना चाहिए, कुछ तिथि वगैरह? बोले अस्मिन कस्मिन दिने, यस्मिन कस्मिन दिने, जब आपके मन में भाव आ जाए भगवान का पूजा कर लीजिए साहब, क्योंकि इस शरीर का भरोसा नहीं है साहब, क्या कल साथ देगी क्या? हमारे को कल के लिए टाल लेते, कल करेंगे, परसों करेंगे पूजा पाठ। अरे साहब, हमारे संत महात्मा मना करते, क्या कहते कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएंगे, अरे बहुरी करोगे कब। अरे साहब, एक पल का भरोसा नहीं। सच विचार करें, क्या अगले पल आपको हो जाए, आपको पता है? नहीं पता। मैं संत महात्मा कहते क्या, अरे खबर नहीं पल की, खबर नहीं पल की, ये मूर्ख मन बात करे कल की, खबर नहीं पल की, ये मूर्ख मन बात करे कल। अरे साहब, एक पल, एक क्षण का भरोसा नहीं है साहब। हम कल और परसों की बात करते हैं। तब भगवत कृपा से आप ये पूजा कभी भी कर सकते, कथा कभी भी करिए, व्रत कभी भी कर सकते। बोले कोई विशेष तिथि तो होगी, बोले संक्रांत हो, पूर्णमाश्याम, संक्रांति हो, पूर्णिमा हो, विशेष तिथि है। बोले और बोले कि इसका कुछ विधि समय में होना चाहिए। बोले ये कथा, यदि ये पूजा इस शाम के समय किया है उसका अधिक लाभ है। अगर 100 रुपये का 100 रुपया कमाना है आपको, तो शाम के समय कथा कीजिए। सुबह क्या होता है? अच्छा, इस कथा का विधान क्या है? लोगों को कम जानकारी। विधान क्या है? कम से कम 12 घंटा व्रत रखना चाहिए, 12 घंटा साथ। और उस दिन क्या करना है? उस दिन झूठ नहीं बोलना है, पहले वो सत्य, उसके बाद भगवान के नाम पर जप करना है। बोले और व्रत तो आपने रखा है 12 घंटा ना, उसके बाद कथा सुनोगे आप, उसके बाद भगवान की कथा सुनोगे, 4 चीज़ मिल गई ना। आपने झूठ नहीं बोला, आपने व्रत किया, भगवान के नाम का जप किया, और चौथी आपने कथा सुनी। तब 100 का 100 गुना है साहब। सत्य पे 25%, नारायण पे 25%, व्रत पे 25% और कथा पे 25%। यदि चारों में से अगर कुछ ना हो पाए तो एक तो करिए साहब, चाहे कथा सुनिए, चाहे व्रत रखिए, चाहे जप कीजिए, एक तो करना पड़ेगा साहब, अगर जीवन में पार जाना है तो। बोले संत महात्माओं ने पूछा, नारद जी ने पूछा, वो किसी ने किया भी है? उसको बोले अगले अध्याय बताएंगे। श्री स्कंद पुराण देवा सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।